डॉक्टर साहब, क्या मीठा खाने से शुगर होती है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मीठा ज़्यादा खाने की वजह से शुगर हो जाती है। जी, अब डेफ़िनेटली ये कहना है कि मीठा खाने से ही शुगर हो सकती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर हैं, जिसमें आपके जेनेटिक फैक्टर्स भी हुँ। हैं। ऐसे ऐसे लोग जो जिनकी फ़ैमिली में डायबिटीज़ रन कर रही है, जिसके पेरेंट्स, एक ऐसा बंदा है जिसके पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में शुगर थी, तो उसके अंदर फैमिली हिस्ट्री चल रही है। तो उस जेनेटिक्स की वजह से उसके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। तो वो अगर अपने लाइफ़स्टाइल को मेंटेन नहीं रखता और वो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ ले रहा है, वो चाहे जो है वो मीठे की फॉर्म में ले रहा है, और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, और उसका जो वेट है वो अब उसके बीएमआई से, मतलब उसका जो नॉर्मल बीएमआई होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो वो एक फैक्टर जो है ना, ये मल्टीपल फैक्टर है। अगर हम कहें कि खाली मीठा खाने से, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मीठा खा रहे हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है या उनका बीएमआई नॉर्मल है, तो उनके अंदर शुगर का उस तरह से रिस्क नहीं है। लेकिन ऐसे ही लोग जिनका बीएमआई ज़्यादा है, उनकी जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव चल रही है, उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उनके अंदर जब वो एक्स्ट्रा मतलब शुगर कंटेनिंग फूड्स भी लेना शुरू कर देते हैं, और कैलोरीज जो है उनकी बहुत ज़्यादा, रिक्वायरमेंट कैलोरीज की इतनी नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, तो वो एक फैक्टर होता है कि वो, मतलब आप इसको डायरेक्टली उससे लिंक नहीं कर सकते, लेकिन वो एक फैक्टर कंट्रीब्यूट ज़रूर कर रहा है। इसका मतलब है डॉक्टर साहब, खाली सिर्फ चीनी छोड़ने से आप शुगर के रिस्क को कम नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। अगर आप देखें, अगर आप चीनी, लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है, वो ये समझते हैं कि सिर्फ जो चीनी या मीठी चीज़ें हैं ना, कि इनके अंदर ही कैलोरी ज़्यादा होती है, ऐसा हुँ। नहीं है। अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स उठा के देखें तो रोटी या गंदम वाली चीज़ें या मैदे के अंदर इवन जो है वो रोटी से भी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, ठीक है। ठीक है। तो और हमारी जो डाइट है वो है ही ज़्यादा कार्ब्स डिपेंडेंट, उसमें हम गंदम वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, चावल ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो इन इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, ठीक है। तो खाली ये कहना है कि हम चीनी को ही हुँ। कह दें कि इसकी वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। हमें अपना जो है ना वो लाइफस्टाइल चेंज करना है, हमें डाइटरी हैबिट्स चेंज करनी है कि हम अपनी कार्ब्स की डिपेंडेंसी को कम करें। ऐसा नहीं है कि कार्ब्स को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। हमारे बहुत से बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स हैं जो बिल्कुल कार्ब्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कार्ब्स का पोर्शन रिड्यूस करते हैं, आप एक बैलेंस डाइट पे जाते हैं जिसके अंदर कार्ब्स का एक फ़िक्स पोर्शन होता है, प्रोटीन का एक फ़िक्स पोर्शन होता है, इसी तरह फाइबर्स का और फैट का एक फ़िक्स पोर्शन होता है। तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो लोग हैं, इवन जो डायबिटिक्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो 2 से 3 रोटियाँ खा लेते हैं, उसके बाद उन्होंने हलवा भी खा लेना होता है, लेकिन चाय वो फीकी पिएँगे। एग्ज़ैक्टली। तो इसकी वजह से देखें, वो जो कैलोरीज़ आपने रोटी, और इतनी ज़्यादा रोटियाँ लेने की वजह से बढ़ाई, और जो आपने मीठा हुँ। लेके बढ़ाई, तो वो खाली जो है वो फीकी चाय लेने से तो कम नहीं होंगी ना, बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। आपको अपनी रोटी और चावल की कंजम्पशन भी कम करनी है। आपने देखना ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है और आप ले कितना रहे हैं। हुँ। और आपको डायबिटिक पेशेंट्स को तो ये लाजमी चाहिए, जिनको डायग्नोज हो चुकी है, कि वो जो उनको उनके डॉक्टर ने एक डाइट प्लान दिया है या उनको डाइटिशियन ने डाइट प्लान दिया है, उसके अकॉर्डिंगली चलें। ठीक है। जैसे ही आपने बात की, शुगर के मरीज़ जो हैं वो बाकी सब कुछ तो खा रहे होते हैं लेकिन बस चीनी छोड़ देते हैं। तो चीनी छोड़ना कोई इतना ज़रूरी है उनके लिए, या फिर थोड़ा बहुत वो ले सकते हैं? देखिए, उसमें जो आर्टिफिशियल शुगर है वो तो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, ओके। ठीक है। उसके अंदर हम ये कहते हैं कि जो ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें वो ले लें। नेचुरल जो चीज़ें हैं वो हम उसमें, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जैसे फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स में एप्पल हो गया, ठीक है, इसी तरह गावा हो गया, इसी तरह जो है हम नाशपाती होगी, ये हम उनको रिकमेंड करते हैं कि वो लें। या जैसे मौसम आता है जापानी फल का, इसमें इनका हुँ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट, जिस जिस तरह तरबूज हो गया, आम हो गया, अंगूर हो गए, केला हो गया और खजूर हो गई, ये हम उनको मना करते हैं। ठीक है। तो नेचुरल जो चीज़ें हैं वो लेनी है, लेकिन उनमें भी वो चीज़ें लेनी है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ओके। और अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग किसी चीज़ की हो रही है, जैसे कि अभी रमज़ान में पेशेंट बहुत ज़्यादा हमसे सवाल करते हैं कि हम खजूर ले सकते हैं, हुँ। तो खजूर की भी अगर आप कैलोरीज देखें तो उसमें जो है ना वो इंस्टेंट कार्ब्स जो है ना वो फ़ौरन से रिलीज़ होते हैं और शुगर लेवल्स को इंक्रीज़ करते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनका शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा हो, उनमें हम रिकमेंड कर देते हैं कि वो एक खजूर जो है वो ले लें। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनका HbA1c बहुत ज़्यादा है, या ऐसे पेशेंट जिनको हमने, ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको हम रमज़ान में रोज़ा रखने से कहते हैं कि आप इज्तनाब करें, क्योंकि उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन, शुगर कम होने या ज़्यादा होने की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हम, अगर वो रोज़ा रखना चाहें अपनी व्हील पे, तो हम कहते हैं कि ऐसी बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें या बहुत ज़्यादा मीठे फल और जूसेस वगैरह तो बिल्कुल नहीं लें। ठीक है। डॉक्टर साहब, जो लोग चीनी के नुकसान से या वाइट शुगर, अगर हम कहें उसके नुकसानात से बचना चाह रहे होते हैं, तो वो फिर शक्कर खाना शुरू कर देते हैं या गुड़ खाना शुरू कर देते हैं। तो उसका कोई फ़ायदा है इस रिप्लेसमेंट का? ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कैलोरीज देखें
तो ऑलमोस्ट जो है ना इन दोनों की इक्वल ही कैलोरीज होती हैं। Okay. सिर्फ शक्कर और गुड़ के अंदर जो है एडिशनली हमारे पास कुछ जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, जिसके अंदर आयरन होता है, पोटेशियम हो गया, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं क्योंकि उनकी Okay. उस तरह से प्रोसेसिंग नहीं हुई होती। ठीक, हाँ। लेकिन अगर आप कैलोरीज की बात करें तो कैलोरीज ऑलमोस्ट जो है ना वो 100 ग्राम अगर आप वाइट शुगर की ले रहे हैं या शक्कर की ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट इक्वल ही बनती है, या थोड़ा सा मिनिमल सा ही इनके अंदर डिफरेंस आता है। ठीक है, ओके।